श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक क्रमांक 19। जिन लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो मेरे पीछे बोलिए, अपने फोन में अगर दिखाई पड़ रहा है तो। तदा रजस्तमो भावः रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेत एतैरनाविद्धम् तम सत्वे प्रसीदति स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेत एतैरनाविद्धम् तम सत्वे प्रसीदति तं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावः रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेतरेतरनाविद्धम् तम सत्वे प्रसीदति स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावः रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धम् चेतरेतरनाविद्धम् तम सत्वे प्रसीदति स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तदा रजस्तमो भावा तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये कामलोभादयश्च ये चेतरेतरनाविद्धम् चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तम सत्वे प्रसीदति। और कोई बोलना चाहते हैं? तेलुगु में बोल दीजिए। और किसी को? रुद्र। तदा रजस्तमो भावा तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च कामलोभादयश्च ये चेतेतरनाविद्धम् चेत एतैरनाविद्धम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति तम सत्वे प्रसीदति। शब्दार्थ आप लोग देखिएगा। तदा तदा उस समय रजः रजः रजगुण में रजोगुण में तमः तमोगुण तमोगुण भावः भावः परिस्थिति परिस्थिति काम 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 तथा इच्छा काम तथा इच्छा लोभ लोभ लालसा लालसा आदयः आदयः आदि 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 च च तथा ये जो भी हैं जो भी हैं चेतः चेतः मन मन एतै इनसे अनाविद्धम् प्रभावित हुए बिना स्थित होकर सत्वे सतोगुण में प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद: जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजगुण तथा तमगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। श्लोक से पहले पिछला श्लोक आपको याद है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। कि जब प्राय हृदय से गंदगी नष्ट हो जाती है भगवान की कथा श्रवण करने के द्वारा, भागवत की सेवा के द्वारा, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा के द्वारा, तो अब निष्ठा हो जाती है। निष्ठा मतलब विक्षेप अभावात, उसमें विक्षेप नहीं होता। ये नहीं कि आज कर रहे हैं और कल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, और विक्षेप होने का कारण आप जान रहे हैं, हृदय में गंदगी। जो हृदय में वासना रहेगी तभी तो व्यक्ति कुछ भक्ति छोड़कर और कार्य करेगा। हमारे हृदय में कोई इच्छा ही ना आए तो हम कोई कार्य करेंगे? इतना समझ में आ रहा है? तो अगर केवल भक्ति की इच्छा है तो भक्ति ही करेंगे कि नहीं? और भक्ति छोड़ के कुछ और कार्य कर रहे हैं, मतलब वो कार्य करने की इच्छा है। ये बात सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए किसी को इतना रुचि है कि केवल जप करने की इच्छा है, तो वो क्या करेगा?
जब करेगा। अगर इतनी रुचि है कि केवल उसको भागवत पढ़ने की इच्छा है तो क्या करेगा? तो भागवत छोड़ करके कुछ और करने की इच्छा है तभी तो कुछ कर रहा है। इतने समझ में आ रहा है ना बात? अब यहाँ पे कह रहे हैं, अब उसमें बड़ी गंभीर बातें हैं, छोटा सा श्लोक लेकिन बहुत गंभीर है। तो कह रहे तदा, तदा मतलब तब, निष्ठा के स्तर आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे रुचि आसक्ति के स्तर के बारे में बात हो रही है। निष्ठा पहला स्तर है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, देन रुचि आसक्ति। तो रुचि आसक्ति का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं तदा, तदा का मतलब क्या हुआ? उस समय, मतलब उसके बाद निष्ठा हो गई। इसका मतलब नहीं कि भक्ति कर नहीं रहे, अब भक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं, तो अब वो करता रहा तो क्या होगा? रजो और तमोगुण का भाव जो है, जो हृदय में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, वह है जिसके प्रभाव से क्या होते हैं? काम और लोभ उत्पन्न होता है। देखिए रजोगुण और तमोगुण को क्या हम देख पाते हैं? ये बात समझने का प्रयास कीजिए। क्या हम रजोगुण तमोगुण को देख पाते हैं? क्या हम यहाँ पे, अच्छा एक मिनट बताइए, क्या ये बल्ब में करंट, अभी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है? आप समझ में आया? तो रजोगुण तमोगुण को हम देख नहीं सकते, उनके प्रभावों को देखते। प्रभाव बताए गए क्या? काम और लोभ। मैं भी क्या नाम है, साधु शरण पर ऐसे बैठे कि प्रभु जी को भी मैं देख सकूं। क्या नाम है हमारे केशव सखा प्रभु को? Maybe it can be like that. Can see all the devotees. Yes. हाँ जी, कोई बाहर से दरवाजा तोड़ के नहीं आएगा। आराम से बैठ सकते हैं, बी कंफर्टेबल। हाँ जी, आराम से बैठिए। यस। तो ये पहले समझ में आ रहा है। रजोगुण तमोगुण को हम नहीं देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? प्रभाव को। जब करते हैं, अगर मान लीजिए भोग की वासना आ रही है, इस पे हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दिखना चाहिए कि मेरे हृदय में अभी रजोगुण का कार्य चल रहा है। जब हम मान लीजिए भक्ति कर रहे हैं और ये हो रहा है, बावजूद उसके कि नींद पूरी हो चुकी है, फिर भी माला उठाते ही कौन सा प्रभाव आ रहा है? तमोगुण। और कभी आपको लगे कि अरे मैं जगत में कहां फंसा हुआ हूं, क्या ये परिवार, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब सत्वगुण का प्रभाव होता है। जब सत्वगुण में हम स्थित होते हैं, कुछ क्षणों के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हम रजोगुण तमोगुण में ही रहते हैं, तब लगता है अरे तो कुछ भी जगत में नहीं है हमारा, कुछ समय के लिए हम यहाँ पे हैं, हम भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। आते हैं ना ये भाव भी, आते हैं कि नहीं आते हैं? और कभी लगता है अरे ये दुनिया में भोग कितने अच्छे हैं। ये सब भाव सब जो अनुष्ठित भजन करता है सब देखता है, देखते हुए चले, जरूरी है इसके ऊपर कार्य करे। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि डायग्नोस करना सिखा रहा हूं। डायग्नोस करना सीख पा रहे हैं ना रजोगुण तमोगुण कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? इस समय हम अपने अनिष्ठित भजन की अवस्था में इन रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों को अपने हृदय में देख रहे हैं। नहीं समझ में आई? अब जब आप भक्ति करते रहेंगे तब देखेंगे अरे वो काम और लोभ कहां चला गया। डज इट मेक सेंस? क्या मेरी बात ग्रहण कर पा रहे हैं? हम सभी लोग श्रद्धा से शुरू करते हैं, तो हम इस अवस्था को देखें अपनी साधना की अवस्था में कि मैं जब भी कर रहा हूं और कुछ कर रहा हूं, हृदय में गंदगियां उमड़ रही हैं। वो किसके प्रभाव हैं? रजोगुण और तमोगुण के। लेकिन अब मैं भक्ति करता रहा तो देखा अरे वो प्रभाव तो अब नहीं आ रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? एक श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही विज्ञानमय श्लोक है, क्योंकि सब भक्त परेशान रहते, प्रभु जी लस्ट है, ये है, वो है। तो दिखना चालू हुआ ना। अब भक्ति करते रहेंगे तो आप देख रहे कि नहीं, ये सब उतना प्रभावित नहीं करता। कितने भक्तों को सुबह उठने में दिक्कत होती है 5:30 बजे, 5:30 बजे जो लास्ट है ब्रह्ममुहूर्त का एकदम खत्म होने वाला। और कुछ भक्त देखिए बड़े आराम से 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी अपनी स्थिति देख रहे हैं ना कि हम 5:30 बजे भी नहीं उठ पाते थे, अब हम बड़े आराम से 3 बजे उठ जाते हैं। डज इट मेक सेंस? कुछ क्लिक कर रहा है कि नहीं? अरे भाई जब देखेंगे भक्ति के प्रोसेस को अपने जीवन में होते हुए, तब भक्ति नहीं छोड़ेंगे। दिखना चाहिए कि भक्ति वाकई कार्य करती तो है, लेकिन दिखता नहीं है तो लोग फिर वो भक्ति को छोड़ देते हैं, उनका विश्वास टूटता है। प्रोसेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक भक्त बोल लेते कि मैं जीवन में किसी क्लास में बैठ ही नहीं पाता था, अब मैं देख रहा हूं उनका इतना आग्रह है,
अरे प्रभु जी क्लास मिस हो गई, अच्छा नहीं लगता। तो कुछ हृदय में परिवर्तन देख रहे हैं कि नहीं? ये देख रहे हैं ना कि पहले मुझे बता रहे थे 12 साल कोई क्लास ही नहीं सुने। ऐसा नहीं था कि 12 साल क्लास हुई नहीं। ऐसा नहीं कि वो सुन नहीं रहे हैं तो 12 साल क्लास नहीं हो रही है, क्लास तो हो रही है, लेकिन इतना रजोगुण बढ़ा हुआ था कि क्लास बैठने की इच्छा अब नहीं थी। अब देख रहे हैं नहीं, क्लास बड़ी अच्छी लग रही सुनने में। शुद्धिकरण महसूस हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज क्या मेरी बात मैं समझ लेंगे, आप मेरी बात समझ लेंगे तो बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि भक्ति के प्रोसेस को समझ लेगा व्यक्ति तो भक्ति छोड़ेगा नहीं। ठीक, अब वो कह रहे हैं चेत एतैर अनाविद्धम। एतैर मतलब इनके द्वारा, किनके द्वारा? काम लोभ आदि के द्वारा, इनके द्वारा चित्त अनाविद्ध है। विधना समझते हैं? बीधना, बीधना शब्द किसके लिए उपयोग करते हैं बताइए? हाँ, बहुत सुंदर। बाण से जब हम किसी को बेंध देते हैं तो उसको बिंधना कहते हैं, बिंधना कहते हैं। वही पकड़िए यहाँ पे, अनविद्ध। अनविद्ध जैसे मान लीजिए किसी के हृदय में 2 बाण लगे हों तो कहेंगे चलिए आप खिचड़ी खाइए, आज उपमा कैसा बना? क्या वह उपमा का सुख ले सकता है? ये आचार्यगण बता रहे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। जिसके हृदय में 2 बाण लगे हों, क्या वह खाने का सुख ले सकता है? तो जब तक ये काम और लोभ का प्रभाव हृदय में रहता है तो भक्ति में वह सुख नहीं मिल सकता है जो भक्ति में प्रॉमिस किया जा रहा है। तो इसलिए यह नहीं, किसी कल प्रश्न उठा था कि नाम में रुचि नहीं मिलती है। अगर नाम जब करेंगे तो ये काम लोभ नष्ट होंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ भाई अब जब करना हमें अच्छा लग रहा है। नहीं समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट। अनाविद्ध शब्द समझ रहे हैं? जब ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट हुआ, कैसे? रोज भागवत श्रवण करके, नाम जप करके, भक्ति करके, और अब चित्त से जो बाण जैसे लगे हुए ना रजोगुण तमोगुण के प्रभाव, वो बाहर निकल गए, तो अब वह शांति से जप कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस व्यक्ति के हृदय में ये बाण लगे हुए हैं उसको कहो दिन भर बैठ के जप करो, बहुत भारी हो जाएगा उसके लिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के एक शिष्य है, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो खुद ही बता रहे थे, वो बड़े रजोगुणी हैं। हमारे वो जो मित्र है मेरे, बहुत रजोगुणी हैं, जानते हैं किनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो खुद ही बोले ये कर रहा हूं, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। महाराज जी बोले अरे भाई बैठो बैठो, थोड़ा भागवत पढ़ो। जैसे पढ़ने बैठे, नहीं ये करना, वो करना, ऐसा करना है। आप देख रहे हैं बाण से बिंधा हुआ हृदय है, रजोगुण तमोगुण से, एटलीस्ट रजोगुण तो दिख रहा है, तो एक जगह बैठ के भागवत नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए आवश्यक जो सूत्र हम सीख रहे हैं कि हम नियमित रूप से कम घंटा भर तो भागवत मिनिमम पढ़ें, इतना तो सुने जरूर। क्या ये बात ग्रहण हो रही है? वो करने में भी देखिए बाधा आ रही है। आज छोड़ो, आज क्लास नहीं करते। कुछ लोग क्लास में एब्सेंट हैं कि नहीं आज? है ना? कुछ ना कुछ विशेष बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसकी वजह से भागवत छोड़ते हो, और विशेष कारण ये है रजोगुण और तमोगुण। अगर हमारे हृदय में ये इच्छा हो रही है, भागवत हो रही है, चलो सुनने जाना है, सुनने जाना है, सुनना है, सुनना है, तो अब समझ में आना चाहिए कि हमारे हृदय में कुछ सत्व आ रहा है, तब हम ग्रहण कर रहे हैं इसको। ये सब बड़ा वैज्ञानिक है, समझते नहीं इस बात को? क्योंकि जब सत्वगुण बढ़ेगा तब ये सब चर्चाएं बहुत सुंदर लगेंगी। लेकिन सत्वगुण बढ़ेगा अलग किसी प्रोसेस से नहीं, इसी भागवत के श्रवण से। ये नहीं कुछ और करने से सत्वगुण बढ़ाएंगे, यही भागवत के नियमित श्रवण से हमारे हृदय में सत्वगुण बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है बातें करना कृष्ण के बारे में। डज इट मेक सेंस? ओके। आप जब कहीं नई जगह प्रवचन देने जाइए तो यही दिक्कत होती है। लोगों का चित्त पूरा रजोगुण और तमोगुण से, बाणों से बिंधे ही रहते हैं बेचारे। वो कथा इतनी भारी लगती है, वो तुरंत ही घड़ी देखना चालू कर देते हैं। पूरा दिन चाहे घड़ी ना देखें, उसी टाइम घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल रुचि नहीं हो रही होती। लेकिन समझना होगा, दवाई की तरह ग्रहण करेंगे तभी ये बाण हृदय से निकलेंगे। कौन से बाण? रजोगुण तमोगुण के। ठीक। और कह रहे हैं क्या? स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब है सत्व में, अब ये ध्यान देना होगा, ये सत्व कौन सा सत्व है? शुद्ध सत्व, क्योंकि भक्ति के संपर्क में आ रहा है वो। और भक्ति हमेशा भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। मैं भी सोचा करता था कि नहीं मटीरियल सत्व है, मटीरियल सत्व नहीं है, ये शुद्ध सत्व है, दिव्य सत्व है, तब वो प्रसन्न होता है। अब आप फॉर्मूला सीख रहे हो भक्ति में प्रसन्न रहने का, एकदम स्पष्ट है ना। प्रश्न यही बन रहा था ना कि ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? तो जब हम शुद्ध सत्व में स्थित होंगे, भगवान की अनुभूति उसमें प्राप्त होगी, तब व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा।
एक बात इससे पहले कि हम आगे टीकाओं में जाएं, भक्ति में आना कठिन है, सुना है आपने बात? भक्ति में बने रहना और भी कठिन है, ये आप देखेंगे। और भक्ति में खुश बने रहना ये बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि प्राय लोग इस पूरे कोर्स को पूरा नहीं करना चाहते। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि कहीं पे नोएडा के डिवोटीज भक्ति शास्त्री करा रहे हैं, तो जिस व्यक्ति ने एक भक्त को कन्विंस किया कि भक्ति शास्त्री करो, वो खुद ही ड्रॉप कर गया। महाराज उस दिन बता रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की यहाँ भक्ति शास्त्री होता है, तो खूब पहले दिन तो सब लोग अपना नोट पवोट लेकर के बढ़िया से एकदम फूट तिलक विलक ला के आते हैं कि भाई हम पूरा भक्ति शास्त्री करेंगे, लेकिन आधे कोर्स में जब देखते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ी तो सब छोड़ देते है ना। बहुत लोग सोचते हैं शुरुआत में तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे, फर्स्ट क्लास, लेकिन अगर सिद्धांत नहीं सुनेंगे, भागवत श्रवण नहीं करेंगे तो नैष्ठिक की भक्ति नहीं होगी। जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया ना, एक माता जी कह रही थी मेरा पति अगर भक्त नहीं है तो क्या मैं आगे प्रगति नहीं कर सकती? मैंने क्या 3:33:7 पढ़ो, कुत्ता खाने वाला भी अगर नाम उच्चारण करता है तो महान बन जाता है। हो तब तुरंत खुश हो गए, कहते हाँ हाँ अब मेरे लिए के भी हो पे, कम से कम कुत्ता तो मैंने नहीं खाया है। समझ में आया? समझ रहे ना? तो भागवत सुना तो नाम में श्रद्धा हुई कि नहीं? आपको अभी तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा ना, कृष्ण बोल देने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, हो तो रही है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। भागवत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, और आप कृपया और हम लोग कृपया से समझने का प्रयास नहीं करें। रूप गोस्वामी जी पहले निषेध कर दिए, दूरोह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्प संबंधो सध्यम भाव जन्मने। ये जो 5 महासाधन है भगवान के भक्तों का संग, धामवास, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और भगवान के विग्रह की सेवा, ये इसमें इनका इतना जो वीर, इनकी शक्ति है, दूर है, मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आती। और उसमें श्रद्धा भी ना हो तो भी, श्रद्धा दूरस्तु पंच के, तो इन 5 साधनों में श्रद्धा भी नहीं हो, स्वल्प संबंध, थोड़ा सा भी संबंध हो, लेकिन अगर अपराध से रहित है तो सद्याम भाव जन्मने, उसके हृदय में भावत उत्पन्न हो जाएगा। ये अद्भुत शक्ति है भगवान के भागवत में, भागवत के नाम जप में। समझ में आ रहा? भगवान के नाम जप में इसमें तर्क नहीं लगाना चाहिए, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो इसलिए ये सब इससे बड़ा साधन है नहीं। अब इस पर भी अगर क्लास मिस कर रहा है तो क्या कारण है बताइए? वो 2 बाण है कारण, और कोई कारण नहीं है। भागवत मिस करने का यही कारण है कि वो बाण लगे हुए हृदय में, वहां भागवत मन नहीं आया, क्या करना चाहे। ये चीज है, ये कोई डांट नहीं रहा हूं, ये देखना चाहिए कि जो नहीं आ रहा है उसके हृदय के बाण अभी निकले नहीं, और निकलेंगे कैसे? भागवत में। दिक्कत ये कि भागवत में आता नहीं है तो निकले कैसे बात, ये तो दिक्कत है। तो इसलिए कम से कम थोड़ी देर के लिए तो आना चाहिए, ताकि कुछ कुछ बाण निकलता रहे धीरे धीरे। नोट, यह रुचि एवं आसक्ति का स्तर है श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार एवं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भी। अब एक बात समझिए, रुचि तो है ही, मतलब रुचि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आसक्ति में एक व्यसन बन जाता है, मतलब बीमारी बन जाती है भक्ति करना, किए बिना रहा नहीं जाता। समझ रहे ना मेरी बात? तो इसीलिए बोले ना, स्तम सत्वे प्रसिद्ध जी, बड़ा प्रसन्नता होती कथा सुनने में, जप करने में, ऐसे करे। और ये भी समझिए कि हर भक्त अलग अलग स्तर पे है भक्ति की, वो एक ही जन्म की भक्ति नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं इस जन्म में निष्ठा के स्तर पर पहुंचा, तो अगले जन्म में कहां से शुरू करूंगा? निष्ठा से। और उस मेरे अगले जन्म में मेरे साथ वाला भक्त जो है वो श्रद्धा से शुरू कर रहा है, तो वो उसी प्रकार से भक्ति नहीं कर पाएगा जैसे मैं भक्ति कर पाऊंगा या कोई और भक्ति कर पाएगा। अच्छा, मान लो कोई व्यक्ति भाव स्तर पे पहुंच गया, तो अगले जन्म में कहां से शुरू करेगा? भाव से। तो उसकी भक्ति का अलग लेवल होगा। तो इसलिए किसी से द्वेष मत कीजिए। अगर आप किसी भक्त को देखते हैं कि वो श्रेष्ठ है, उच्चतर है, द्वेष मत कीजिए, उसकी पहले का बैकअप है। द्वेष करेंगे तो हमारे डाउन होंगे। अगर हम सराहना करेंगे कितने अच्छे भक्त हैं, कितना उनका उत्साह है भक्ति में, तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है। आप शास्त्र का वचन सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। कोई व्यक्ति अगर दूसरे को नाम जप करते हुए देखकर खुश होता है, खुद नहीं किया है, भगवान के वचन है, खुद नहीं किया है, दूसरे कोई हरि नाम कर रहे हैं, वो देख के सुखी हो रहा है, तो वह भी भगवान के धाम जाएगा। अभी तो मेरे पास संस्कृत नहीं है, मैं जपा टॉक में शेयर कर चुका हूं, संस्कृत एकदम संस्कृत का श्लोक था। दूसरे को नाम जब देख के खुश हो रहा है तो भगवत प्राप्ति करेगा। तो नाम जप करने वाले की क्या स्थिति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज एक मुझे भक्त बोले कि मैं घर जाना चाहता हूं, मेरे कजिन भाई का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गया। मैंने कहा तुम क्या करो जाकर के, पैसे तो है नहीं, और आईसीयू में तो आप भी भर्ती हो, नया डिवोटी है,
डॉक्टर में सब है ना, यहाँ पे डॉक्टर नर्स लगे हुए ना कि भाई जब कर रहे कि नहीं, मंगल आरती जा रहे कि नहीं, है ना। आईसीयू तो है ना, मंदिर तो आईसीयू है ना। जो आदमी आश्रम में आ गया वो समझ लो आईसीयू में आ गया, इंटेंसिव केयर यूनिट। बाहर जाकर तो 2-4 मंगल आरती मिस भी करने दिया जाएगा, है ना। ब्रह्मचारी आश्रम में तो नहीं भाई, इसकी सांस टूट जाएगी, तुरंत उठो मंगल आरती जाओ, ये करो। तो फिर मैंने बोला कि तुम्हारे पिताजी के मरने पे तुम नहीं गए और तुम भाई के आईसीयू में भर्ती होने के लिए जा रहे हो। मैंने कहा मोस्ट प्रोबेबली जा रहे हो, लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते, हो सकता है कि तुम चले गए वही पकड़ लिए जा, वापस नहीं आओगे। मैंने कहा भाई आपके जाने और न जाने पे मैं कोई रोक नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुख्य बात यह कि माया ये पकड़वा रही है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। माया ही पकड़वा रही है इस तरह से। वो आईसीयू में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करोगे आप बता जाकर के। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे दुख इस बात का होता है कि भक्त समझ नहीं पाते कि मानव जीवन कितना क्षणिक है और कितना लाभ देने वाला है। क्योंकि इसी में हम ये जो हम समझ रहे ना, भगवत धर्म का अनुशीलन कर सकते हैं, जिसके द्वारा भगवान स्वयं ही हमें अपने आप को दे देते हैं। तो हमें किससे प्रेरणा मिलनी चाहिए? घोड़े से। घोड़ा किधर देखता है? लेफ्ट की राइट? सीधा देखता है। क्या बनना है हम लोगों को? घोड़ा। केवल कृष्ण, न लेफ्ट न राइट, न लेफ्ट न राइट, टिक 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 टिक। और हाँ कौन रहे हैं? शिला प्रभुपाद जी। चल 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 मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल आगे बढ़। कुछ नहीं देखना, न लेफ्ट न राइट, न लेफ्ट न राइट। और ये हो सकता है कि कोई कहे कि आप इमोशनल नहीं, अरे इमोशन का करेंगे क्या? ना मेरे पास, ब्रह्मचारी के पास ना पैसे हैं, ना कुछ रिसोर्स है, मैं वहां जाके क्या करूंगा? जो करने वाले लोग कर ही रहे हैं, है ना। और जो मैं कर सकता हूं अन्य लोग नहीं कर सकते। वृंदावन में रहकर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कितना काउंट जा रहा है? 1000 गुना जा रहा है। तो कितने कितने कुलों का उद्धार हो जा रहा है, कोई कल्पना नहीं है। लेकिन शास्त्र के वचन पे विश्वास ना होने के कारण हम ऐसा कर सकते हैं। और बहुत मुझे दुख होता है कि इतने उच्च स्थान को प्राप्त करके फिर भोगों में पड़ जाना, बहुत दुख की बात है। कई बार होते हुए देखा अच्छे अच्छे भक्तों के संग, दुख लगता है। बाकी कोई बात नहीं, जिसको जाना जाएगा, जिसको जाना है वो जाएगा ही, ठीक है। बोल देना चाहिए मैं ऑलरेडी आईसीयू में भर्ती हूं, जब यहाँ से रिलीव हो जाऊंगा तब आऊंगा, ठीक है। अभी नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत खराब है, नब्ज बहुत कमजोर है, अभी रुचि आसक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, निश्चित भजन में झूल रहा हूं, तो अभी मैं, है ना आईसीयू में कि नहीं लगता आपको? मोहित कश्यप जी महाराज, लगता है ना आपको? यस। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ बहुत सुंदर है। ये श्लोक सुनकर के इच्छा आती यार कि मतलब ये बनना है, मिल जाए, मजा आ जाए। त्रिभुवन विभव हेतविप्य कुंठ स्मृति रजतात सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। त्रिभुवन विभव हेतवे अप्य अकुंठ स्मृति, तीनों भुवन, तीनों लोकों का वैभव भी यदि उसको मिल जाए, कोई कहे तो मैं तीनों भुवन का लोकों का वैभव दे दूंगा, फिर भी उसकी स्मृति कभी भी जाती नहीं है। विष्णु की स्मृति कभी नहीं जाती। अजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलती भगवत पदार विंदाल लव निमिषार्थम अपि, एक क्षण के लिए भी उसकी स्मृति भगवान के चरणों से नहीं हटती। ऐसा वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। ये क्यों कोट कर रहे हैं जी गोस्वामी जी? ये श्लोक दिखाने के लिए। अब कोई कह दे कि भक्ति छोड़ दो रुचि आसक्ति के स्तर पे, ना ना ना, अरे भाई तुमको तीनों भुवन दे देंगे ना, नहीं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमसे छोड़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इस क्यों कोट कर रहे हैं? अनुवाद देखिए। भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। देख रहे हैं बात? जिन चरण कमलों को देवतागण ढूंढ रहे हैं, वह भगवान के भक्त के हृदय में सर्वदा विद्यमान रहते हैं, हटते ही नहीं। धौतात्मा पुरुषा पादम एकम न वंचति। जब भक्त का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, आप आगे भागवत में पढ़ोगे जो यहाँ देख रहे हो, तो उसके हृदय से भगवान कभी अब जाते ही नहीं। पादम एकम न मुंचती, उनके चरण कमल कभी छूटते ही नहीं। वहां से होता है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे किराएदार होते हैं ना, घर में जमा दिया, अब हम जाएंगे नहीं, ये स्थिति। क्या ये सुनकर के आपके हृदय में नहीं इच्छा आ रही कि भगवान मेरा हृदय शुद्ध हो जाए इस प्रकार से, और भगवान के दर्शन में सदा मैं भी अपने हृदय में करता रहूं?
क्या नहीं आ रही साधुवचन ऐसी इच्छा आपको? सभी के हृदय में आती है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। और ऐसे भक्त तो होते हैं और ऐसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, तभी श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। मेक सेंस? नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मैं हरे कृष्ण करूं क्यों। समझ रहे हैं ना? ये साध्य भक्ति का वर्णन हो रहा है कि जो महान वैष्णव है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी क्या स्थिति होती है। भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। वह भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उससे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिले। भगवान के ऐसे भक्तों को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। श्रीमद् भागवत 11:2-53। प्रभुपाद जी कथन है, मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं है जब मैं कृष्ण को नहीं भूला हूं, कृष्ण को भूल गया हूं। मुझे कोई ऐसा समय क्षण याद नहीं है जब मैं कृष्ण को भूल गया हूं। आप लोग को ये वाक्य बड़ा आसान लगता होगा ना सुनने में। और अपने चित्त को देखिए, पूरे सुबह से शाम तक कितनी बार कृष्ण को याद किए हैं। एक दो क्षण याद हो गए, मंगल आरती में थोड़ा देख लिया, तो मंगल आरती में क्या ड्रेस पहने तो वो भी याद नहीं रहता है ना। हमारी स्थिति ऐसी, कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन देखना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। जब ऊपर दृष्टि रहेगी तो भक्ति करते रहेंगे, बीच में कहीं आईसीयू में भैया को देखने नहीं जाएंगे। आपको लग रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बड़ी कठोर बातें लग रही होंगी, मैं मानता हूँ। भैया को देखने के लिए और लोग हैं, तो मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऊपर देखना है। क्योंकि अगर मैं वहां पहुंच गया तो एक भैया का नहीं, जितने भी पीछे 21 पीढ़ी वाले भैया ना, सबका उद्धार हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप कनिष्ठ के संग, ऐसा कनिष्ठ का मैंने कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कनिष्ठ के 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है। फिर जैसे से आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो उत्तम बन गए तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो एक भैया नहीं, सारे भैया मैया ताई सबका उद्धार हो जाएगा। बट फोकस ऑन दैट गोल। क्या आपको ये श्लोक सुनकर अच्छा नहीं लग रहा? अब आप प्रश्न करोगे भाई ऐसा क्यों होता है? सितम सत्वे प्रसीदति। श्लोक से लिंक कर पा रहे हैं? इतना सुख मिल रहा है भगवान की भक्ति में कि ना भाई हमारा मन कहीं और जा ही नहीं रहा है। नहीं समझ में? भक्ति करके इतना सुख मिल रहा है उसको कि उसका मन कहीं जा ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कि मन लगा रहा है, मन कहीं जा ही नहीं रहा है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे थे, देखो मेरे शिष्यों को, तुम इनको $1 करोड़ भी दोगे तो भी ये भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो भक्त लोग, वो जो शिष्य थे, वो थोड़ा सा फूल गए कि हाँ प्रभुपाद हमारा गुणगान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, रुको, तुमको अभी तक किसी ने $1 करोड़ दिया नहीं है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बता रहे हैं कि ये सब शुद्ध भक्त की स्थिति है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब प्राप्त हो जाता है, कोई भौतिक भोग उसको आकर्षित नहीं कर सकता। हृदय से संपूर्ण भौतिक इच्छाओं के विनाश के द्वारा साधक का हृदय शुद्ध सत्व में निमज्जित हो जाता है और वह भगवान का साक्षात अनुभव करने के योग्य हो जाता है। भगवान का अनुभव, जैसे आप कहते हो भाई भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, कैसे समझें? जब समझ में आने की योग्यता आ जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं रुचि आसक्ति, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हृदय में ये बात समझ में नहीं आती। देखिए, भक्ति में हम शास्त्र की बात पे विश्वास करते हैं, अपनी इंद्रियों की इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं करते। डज इट मेक सेंस? शास्त्र क्या बोल रहा है? इतना सुख मिलता है कि तीनों लोकों का राज्य दे दिया जाए तो भी आधे क्षण के लिए वह कृष्ण की स्मृति को नहीं त्यागेगा। तो कृष्ण की स्मृति में सुख होगा ना उसका, तभी तो नहीं त्यागेगा ना, कि त्याग देगा। समझ पा रहे हैं कि क्यों नहीं त्याग पाएगा? क्योंकि इतना सुख मिल रहा है उसको। तो आप कहेंगे हमको तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के बाण हमारे हृदय में लगे हुए। तब हमें क्या करना है? भक्ति ही करना है। इससे धीरे धीरे करके ये सब बातें हमारे हृदय से जाएंगी। ठीक, ओके। और यही बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे भौतिक इच्छाओं का विनाश हो जाएगा, हमारा हृदय, ऐसे रसगुल्ला बनाते ना, रसगुल्ले को चाशनी में डालते ना, तो हृदय को मान लीजिए रसगुल्ले की तरह, और चाशनी एकदम शुद्ध सत्व, अंदर बाहर सब उसमें सराबोर रहेगा। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहां तार।
तभी अद्भुत स्थिति। भाव स्तर पे व्यक्ति को, अभी तो भाव स्तर की चर्चा नहीं हुई, आगे होगी, लेकिन भाव स्तर पे व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि वो उसकी देह है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है। ऐसे बातें बोलेंगे तो लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। अभी तो है ना, बहुत कॉन्शियस है ना कि हमारा शरीर है। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना कि हमने चश्मा पहना है। उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए शराब पिया है व्यक्ति, तो उसको याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ कपड़े पहने कि नहीं पहने, क्या है, ऐसे करके होता है, देखते हैं ना इस प्रकार से। उसी प्रकार तो इस प्रकार से जो व्यक्ति को भाव स्तर प्राप्त हो जाता है, वो अपनी देह की स्मृति नहीं रहती, ऐसी कृष्ण की स्मृति रहती। पता नहीं मैं जब बोल रहा हूं तो आपके हृदय में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसी बातें बोलने मात्र से लगता है कि कभी तो भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। एक आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का। आप जानते ही हैं उनको ब्लड कैंसर हो गया था, बोन कैंसर, दोनों में से कुछ एक बात थी, शायद बोन कैंसर था। और मेरे गुरु महाराज आखिरी के समय में उनके साथ में थे और बहुत कष्ट में थे बाह्य रूप से। लेकिन उनका कीर्तन देखिए आप, एंड वाला, जय जय राधे जय जय श्याम जय 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 वृंदावन धाम। मैं बोल रहा हूं तो रोमांचित होने लगता, अद्भुत है। रो रहे हैं लेकिन वो कष्ट का रोना नहीं है, वो आनंद का रोना है। रोक ही नहीं पा रहे, गाते जा रहे हैं, रोते जा रहे, गाते जा रहे, रोते जा रहे। आपने कभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अद्भुत कीर्तन है। हाँ, और मेरे गुरु महाराज को बोले कि मैं अपनी इस स्थिति को किसी से भी बदलूंगा नहीं, कि जितना नाम का सुख मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। बाह्य रूप से क्या है, कष्ट में है। ये हमारी चेतना की बिल्कुल बाहर की बात है। आप देख रहे हैं ना, किसी भी स्थिति से अब उसकी मति भगवान से नहीं हटने वाली। ये सब बड़ी अद्भुत स्थिति है भगवान, इस सब भगवान की कृपा से होता है, खाली प्रयास से हम नहीं कर सकते, ये समझ लेना होगा। लेकिन कृपा कैसी मिलती है, जब हम प्रयास करते हैं तब भगवान की कृपा होती है। ठीक है, सारार्थ दर्शनी समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। हृदय पूरी तरह सत्वगुण में निमज्जित हो गया, डूब गया है, तो भगवान का अनुभव हो रहा है। भगवान का अनुभव शुद्ध सत्व वाले हृदय में ही होता है, रजगुण तमगुण वाले हृदय से में अनुभव नहीं होता है। तो धैर्य के संग, उत्साह के संग भक्ति करते रहे, भगवान की कृपा से हमें स्थिति सबको प्राप्त होगी। एक भी भक्त को भगवान छोड़ेंगे नहीं, वो देर सवेर आगे पीछे पहुंच ही जाएगा भगवान के पास, जो भी भक्ति के पथ पे आ गए। लेकिन हमें कैसा बच्चा बनना है, जो चुपचाप नहा लेता है। और नहीं तो क्या करेंगे, माँ मतलब पिताजी मतलब कृष्णा क्या करने वाले हैं, पिटाई करेंगे। आपने नाम जप कर लिया है, भक्ति कर ली, तो अब तो छोड़ने वाले नहीं है कृष्ण। अब पिट करके शुद्ध हो जाओ, या फिर चुपचाप भक्ति करके शुद्ध हो जाओ, वो हमारी इच्छा। सारार्थ दर्शनी काम, लोभ एवं अन्य हेय गुण, हे मतलब खराब गुण, यथा क्रोध, मोह और घृणा आदि जो रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा अब साधक के मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। आज एक साधक पूछ रहे थे, प्रभु जी क्रोध से कैसे बचें, क्या करना है? हरे कृष्ण मंत्र तो है ही, और क्या करना है, वो तो पता ही है, रेगुलर बात है, हरि नाम तो करना है, और क्या करना है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत प्रबल साधन है। मैं हमेशा महसूस करता हूं कि कुछ दुनिया की वार्ता करते हैं तो एकदम मेरा हृदय ना ठस हो जाता है। ठस कैसे बोलूं, पता है, ठसी शब्द यूज करूंगा, एकदम उद्विग्न हो जाता है। कोई काउंसलिंग भी करनी पड़े ना तो भी उद्विग्न हो जाता है। लेकिन भागवत पढ़ के एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं? इज इट नॉट? कुछ अद्भुत है हिंदी ही, लेकिन बड़ा जादुई प्रभाव इसका। हाँ, जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन आप मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। भगवत गीता की चर्चा करके, भागवत की चर्चा करके मन एकदम फ्रेश हो जाता है। एकदम अभी भी हम महसूस करते हैं कि मन हमारा फ्रेश हो जाता है। और बच्चों, स्टूडेंट्स, मोहित कश्यप जी महाराज, आप सिविल इंजीनियरिंग की जो किताबें पढ़ते हो सॉम की, उसको पढ़ के आपको क्या सुख मिलता है। माइक दिया जाए इनको, माइक देने की जरूरत नहीं, मैं भी पढ़ के आ चुका हूं। कोई सुख नहीं मिलता, मन भारी हो जाता है, हृदय भारी हो जाता है। ठीक है, यह भक्ति में रुचि की अवस्था को प्रकट करता है, क्योंकि अब भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण नहीं होता और श्रवण कीर्तन आदि के प्रति रुचि हो जाती है। तो अब उत्तर मिल गया। हर बार प्रभु जी हमारे हृदय में भोग की वासना है, हाउ टू रिमूव दिस वासना, ये बड़े सिंसियरली लोग प्रश्न करते हैं, बड़े आतुर होकर के। महाराज जी बड़ा समझा रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण कह रहे थे कि डॉक्टर, हमने देखा है तो जो फेमस डॉक्टर होते हैं उनके पास लाइन लगी रहती है बाहर लोगों की,
और जब पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, जैसे अभी आप गए होंगे जब आपके पांव में चोट लगी थी, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर को कोई मतलब संवेदना ही प्रस्तुत नहीं करते। उनको लगता है हाँ तो भाई अब दवा लेगा तो ठीक हो जाएगा, ग्रहण कर पा रहे इस बात को। जो पेशेंट है उसको बड़ी चिंता होती, अरे साहब बड़े परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, यहां दर्द है वहां दर्द है, और डॉक्टर कुछ इमोशन प्रस्तुत नहीं करता ना, तो जानता है तो अब दवा ले रहा है तो ठीक ही हो जाएगी। ये कोई पहला पेशेंट थोड़ी ना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। तो ये जो चिंता है ना, प्रभु हमारा प्रभु जी हमारा लस्ट ये है, लस्ट है, काम है, क्रोध है, अरे आप अकेले थोड़ी ना हो, ये सभी कॉमन बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये वायरस सभी के हृदय में है। ऐसा नहीं आप में है और मेरे में नहीं है, कम होते चले जाते हैं भक्ति करने के द्वारा। लेकिन एक बात हमने बहुत ध्यानपूर्वक सुननी है, वो है आग्रह होना चाहिए। आग्रह समझ रहे ना, कथा सुनने की उत्सुकता, आग्रह, जप करने की उत्सुकता, मंगल आरती में दौड़ दौड़ कर पहुंचने की उत्सुकता। अरे वही श्याम सुंदर और थोड़ा समझिए, एक बात बहुत कान खोल के सुनिए, भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में उत्साह अपने आप बढ़ता है, अपराध करने से ठंडी पानी पड़ जाता है, ये बचना चाहिए इससे। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का स्वभाव ही है कि अगर आप अपराध से बचेंगे तो अपने आप आपको उत्साह बढ़ाती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि अब 10 साल के बाद हमको बोरिंग लग रहा है, ऐसा नहीं होता है, उत्साह बढ़ जाता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को देखिए ना, 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोएंगे, पता नहीं सोते भी है कि नहीं सोते, मुझे तो लगता है सोते भी नहीं, तो भी आप मंगल आरती में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। पहुंचते के गर्व तो नहीं बोल रहा हूं, कितने वृद्ध है, और हमको लगता है आज मेरे कान के अग्रभाग में थोड़ा दर्द हो रहा है तो मैं शायद मंगल आरती में नहीं जाऊं, है ना। मेरे बालों में एक मेरे जो सर में जितने भी बाल हैं उसमें से एक बाल शायद उखड़ गया है, ये सब दिखा रहा है कि रुचि नहीं, और कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सोच रहा था कि महाराज को क्या लगता होगा। एक कोई सिद्ध व्यक्ति था, उसने महाराज को फोटो देखा और बोला कि ये ड्यूटी के स्तर पे भक्ति नहीं कर रहे। समझते हैं मतलब? बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो हम महाराज को ऐसे देखेंगे तो महाराज कभी बताएंगे नहीं कि तुमको पता है वो अभी मेरे को भगवत प्रेम प्राप्त है, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। बट यू सी हाउ मच इंटेंसली सर्विंग कृष्णा। ये बहुत गंभीर बात है कि हम भक्तों के बारे में समझ नहीं पाते, इतने उत्साह से सेवा कर रहा है, वो उसका मतलब है कि प्रेम है। प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब प्रेम, ठीक है। तो खैर आप बात समझ रहे हैं, श्रवण कीर्तन की इतनी अधिक रुचि हो गई है कि भोग, अरे क्या भोग की बात कर रहा है, बोरिंग। मेरे गुरु महाराज का सुंदर स्टेटमेंट है, इफ प्रजल्प appears not only boring but painfully boring, then you must understand that you are advancing in Krishna consciousness. जब प्रजल्प आपको खराब नहीं लगे, बहुत ही दर्दनाक रूप से खराब लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, मुझे यहाँ क्यों होना, यहाँ पे खड़ा भी क्यों हूं, तब समझे कि हम कृष्ण भावना में प्रगति करें। और यदि कोई कह रहा है कि तुमने सुना कि आज क्या हुआ, हाँ जरा बताइए, हाँ क्या हुआ, तो हम भी हृदय में गंदगी है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं ताकि हम देखते रहें कि हमारे हृदय में प्रगति हो रही कि नहीं हो रही। इससे पहले, इस स्थिति से पहले मन को काम और लोभ के तीक्ष्ण तीर भींधे हुए थे। ऐसी स्थिति में मन का संतुष्ट हो पाना कैसे संभव है? ये समझ में आया ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, हृदय में 2 बाण लगे हैं, तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से जब तक रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, भक्ति में वो सुख प्राप्त नहीं होगा जो भक्ति प्रॉमिस करती है। तो अब हमको भक्ति करते रहना होगा, श्रवण करते रहना होगा। जैसे जैसे हृदय में गंदगी साफ होगी, आपको भक्ति करने का आग्रह बनता चला जाएगा। मैं खाली एक बात सुबह भक्तों को बता रहा था कि आप कह रहे हो कि आपको रुचि नहीं है, और किसी दिन बीमारी के कारण भजन ना करने को मिले तब प्रभु जी बड़ा अच्छा लगता है। हमको अच्छा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, है ना मौजी महाराज? आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आपको कहें कि आपको नाम में रुचि है तो आप क्या बोलेंगे? भी नहीं है। और मान लो जी ना करने को मिले तो बोलो माइक पे बोलो। आपको अगर पूछा जाए कि नाम में रुचि है तो आप क्या बोलेंगे? माइक पे बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को। हाँ, नहीं है। और अगर आपको कल ना करने दी जाए तो सबको करने देंगे, आपकी माला छीन लेंगे, बोलने भी नहीं देंगे, तब तो
ठीक है। मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब जब करना अच्छा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शीला जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, निष्ठा के स्तर के बाद, निष्ठा के स्तर से आपको क्लियर दिखने लग जाएगा कि आपको रुचि है। उससे पहले भी रुचि थी, लेकिन वो कवर्ड फॉर्म में। मेक सेंस? कल आप जूम पे थे, मैंने बोला था आने के लिए, नहीं, क्यों आए? क्योंकि अब समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अभी भी रुचि है ना? पैसे देके तो नहीं बैठे ना क्लास में? नहीं। मैं ये बोल रहा हूं, इससे उत्साहित होना चाहिए। अच्छा, आपकी दीक्षा हो गई क्या? नहीं। तो भी रुचि कैसे है? मैं इनको पकड़ रहा हूं, कहने का अर्थ है भागवत विधि में ये सब कुछ नहीं है कि दीक्षा हो जाएगी, फॉर्मली स्टैंप लग जाएगा, तब कथा में रुचि होगी, ये सब कुछ भी नहीं है। केवल भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करिए, इसमें कोई और अन्य अपेक्षा नहीं। केशव, आप यहाँ पे क्यों आए? आपके मम्मी पापा को अच्छा लगा आप यहाँ पे आए? डाउटफुल है, डाउटफुल है। आपके मम्मी पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे आए? नहीं आए, अच्छा लग रहा ना? क्यों आए? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, सिंपल सी बात है। यानी कि भक्ति प्रमाणित हो रही है। आपकी उम्र कितनी? 80 है? 82? 16। गौर गोपाल प्रभु, आपकी उम्र कितनी है? 59। तो 59 वाले को भी अच्छा लग रहा है और 16 वाले को भी अच्छा लग रहा है, यानी कि ये आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। क्लियर समझ में आया? इतनी सारी मैं इंटरैक्टिव डिस्कशन इसीलिए कर रहा था, समझाने के लिए कि इस समय भी हमको खुशी मिल रही है, ये खुशी बढ़ती चली जाएगी जैसे भक्ति करते रहोगे। भक्ति करना मत छोड़ो। समझ में आया कार्तिक प्रभु जी? थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे बाण धीरे धीरे निकलते जाएंगे, वैसे वैसे दर्द कम होता जाएगा, या जो हलचल है भक्ति में कि भाई भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत है, तो सब खत्म हो जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं ज्वाइन किया था, मेरे लिए बैठना ही मुश्किल था। जब मैं मुझे केवल चल चल के जब करना पड़ता था, हम बैठ के आराम से माला कर लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। देख रहा हूं अपनी स्थिति को 13 साल पहले और अब की स्थिति को। कभी कभी मन डिस्टर्ब हो जाता था, अब देख रहे हैं कि मन थोड़ा शांत रहता है। ठीक, हाँ, कुछ लोग 16 माला बहुत मुश्किल होता है, हो जाता है। तो अब देख रहे हैं ना प्रगति हो रही है, और आप कहते नहीं हमारा तो मन ही नहीं लग रहा, हम करेंगे नहीं तो प्रगति हो पाती? ये बात। ऐसी स्थिति में मन का कीर्तन में वास्तविक सुख प्राप्त कर पाना कैसे संभव है? समझ में आ रहा है? रजोगुण तमोगुण में। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि कीर्तन मत करो, शास्त्र के आदेश से कीर्तन करो और फिर आगे जाकर के आपको अपने आप ही राग होने लग जाएगा। अरे बढ़िया चीजें सब छोड़ नहीं सकते। जैसे क्या बोले थे हरिदास ठाकुर जी, मेरे अंग को एक एक अंग को भी काट दोगे तो भी हर अंग हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा। अब उनकी वो स्थिति थी इस प्रकार से। माया देवी टेस्ट करने आई, कहती बेटे बैठिए, मतलब हरिनाम कर लूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। उनका हरिनाम कभी रुकने वाला है? तो भगवान इस प्रकार से उनको प्रकाशित कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जब भक्त को भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो उसको भक्ति का कोई भी अंग असीमित सुख देता है। बार बार इसको याद रखना चाहिए, प्रेम नहीं मिल रहा है, प्रेम बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। कैसे प्रेम बढ़ेगा? भगवान का नाम जप, भागवत श्रवण, दो मुख्य साधन। जो व्यक्ति शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो तो वह भोजन का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? स्पष्ट है। इसके बाद मन शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान में निष्ठ जाता है, ये आसक्ति की स्थिति है। तो अब बहुत बार कुछ प्रचारक ऐसा बोल देते हैं, अरे मन तो तुम्हारा लग नहीं रहा, भगवान के सामने क्यों खड़े हो? अरे भाई, हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है तो भगवान का मन भी हम में नहीं लग रहा है। भगवान देख रहे हैं ना कि लड़का आया, बच्चा आया है हमारे सामने और प्रणाम किया है, कुछ कल्याण करूं, नहीं होगा। तो इस प्रकार का प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। भक्ति करते करते, भगवान को देखते देखते, जब करते करते भगवान की कृपा से जब सब सफाई हो जाएगी तो मन लगेगा भगवान में। मेक सेंस? नोट, रुचि और आसक्ति में भेद में भेद स्वाद की तारतम्यता का है। तारतम्यता का मतलब डिग्रीज, और अधिक स्वाद बढ़ गया है भक्ति में। आसक्ति में भक्ति करना एक व्यसन जैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पे होता है ना, लोग शराब पीते हैं और उनको बोलो शराब छोड़ दो, तो हमको नहीं पकड़ा है, हम जब चाहे छोड़ देंगे, जब चाहे। क्यों नहीं चाह रहे हो? वास्तविक रूप से शराब उनको नहीं छोड़ रही है। समझ रहे हैं? ऐसा शराबी बनना है हमको। क्या शराब मतलब? भक्ति। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे शराब पीते पीते शराब छोड़ी नहीं जाती है, उसी प्रकार से जब करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि अब जब जो है वो छोड़ना ही ना जा सके। मुझे एक भक्त बता रहे थे, बहुत अच्छा, वाणी आश्रम में मैं रुका था,
बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 15 साल पहले की बात है, बात बड़ी गंभीर और बड़ी रोचक थी। वो बोले कि मेरे को, मैं जब करता था मेरे को बिल्कुल रुचि नहीं होती थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी, लेकिन जब भी मुझे कोई सेवा प्राप्त होती थी तो मैं बहुत उत्साह से करता था, चाहे वो झाड़ू मारने की, चाहे कुछ भी, उसे कहते हैं सेवा भावना। और ऐसा करते हुए, और जब करते 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 अब मेरी ये स्थिति हो गई है, विदेशी वक्ता थे, चेहरा भी याद नहीं लेकिन वाक्य याद है, कि मैं 32 से कम कर नहीं सकता। देखिए 32 करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन 32 से कम ना कर सकने वाले लोग बहुत कम होते हैं। दोनों में अंतर ग्रहण कर पा रहे हैं? इससे कम करके तृप्ति ही नहीं होती, इतना सुख मिल रहा है। ऐसे ही भक्त बता रहे थे कि जीबीसी हैं जो 16 माला नहीं कर पाते, मतलब 32 से कम नहीं कर पाते। वो अंतर आ गया है, वो टेस्टफुली नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो गया। क्लियर, समझ में आया? यस। तात्पर्य, अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। जीव सामान्य अपनी स्वरूपगत अवस्था में भगवान का प्रेमी है, उसको भगवान का प्रेम प्राप्त रहता है। और शास्त्र में वर्णन है, भुंजे सेवा सुख। भुंजे मतलब आनंद उठाता है, किसका? भगवान की सेवा का। ये सेवा कर रहे ना, नाम जप करना, भागवत सुनना, वो बस अब निरंतर इतना आनंद मिल रहा है कि वो शाश्वत रूप से सुखी है। ये स्थिति है, ये हमारी ओरिजिनल वास्तविक स्थिति है, टू बी कॉन्स्टेंटली ब्लिसफुल। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की कहलाती है, स्थिति कहलाती है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जिसको बड़ा भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसकी वो कुछ जगत में किसी चीज की इच्छा नहीं होती। ओके, यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं है, जो सोया पड़ा है, उसे कुछ, उसको भी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो तमगुण है। यहां भक्त को क्यों बस कोई वस्तु नहीं चाहिए? क्योंकि उसको भगवान की भक्ति करके पूरी तरह से तृप्त है। मेक सेंस? निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। हो सकता हो कि वो इस जगत में हो, लेकिन उसकी चेतना इस जगत में नहीं रहती। आपने कभी शब्द सुने हैं, अरे भाई एप्पल बड़े खोए खोए से लगते हो? सुना है शब्द? खोए खोए का मतलब समझते हैं? एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड का मतलब ये नहीं कि उसका माइंड एब्सेंट है, वो बाह्य चेतना में नहीं है, वो कुछ सोच रहा है, यही होता है ना एब्सेंट माइंडेड। मन कहीं और है। तो अब इसको, वही बात है, भक्ति में इतना सुख है भगवान के रूप ध्यान का, भगवान के नाम का, भगवान के कथा का, कि मन बस वही रहा, मन वही प्रेजेंट रहता है और भौतिक जगत की बातों में पूरी तरह से एब्सेंट रहता है। हमारी स्थिति अभी क्या है? रिवर्स है। तो कोई बात नहीं, इसको रिवर्स करना है, भगवान के प्रति पूरी तरह एब्सेंट और जगत में पूरी तरह प्रेजेंट। तो कोई बात नहीं, लगे रहिए, धीरे धीरे करके हम उधर प्रेजेंट हो जाएंगे या एब्सेंट हो जाएंगे। क्लियर? ये अच्छी बात है ना? गुड। एक बहुत अच्छी बात मैं सुना था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बारे में। उनके शरीर छोड़ने से पहले की समय की बात है, पुरी के मठ में, मैं समझता हूं उन्हें शरीर त्यागा था, तो पुरी के मठ के बाहर ही कुछ लोग बहुत जोर से कुछ फिल्मी गाना, कुछ भी, जो फिल्में तो होती होंगी नहीं होती होंगी पता नहीं, लेकिन कुछ बहुत कुछ ध्वनि कर रहे थे बहुत जोर से, और मठ के भक्त लोग बहुत दुखी थे कि कितनी जोर से आवाज कर रहे हैं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने कहा, क्या मैं बहुत जोर से जब कर रहा हूं? मतलब उनको वो आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। कैन यू इमेजिन? नाम में इतना रस मिल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है सुनाई नहीं पड़ता। क्या आपका संग भी ऐसा हुआ है? नहीं, होता है हमारे संग भी, रोजी तो यही होता है, जोर से कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे एक माला हो गया, पता नहीं चला। होता है कि नहीं? मन पूरा भाग जाता है कहीं। घबराइए मत, जब करते रहेंगे तो ये अवस्था भी प्राप्त होगी। सब आचार्यों की कृपा से, प्रपात की कृपा से ऐसा हो जाएगा। इसे सुनना चाहिए तो लगेगा अरे हम भी कभी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अटल भक्ति मतलब निष्ठा के बाद वाली स्तर, निष्ठा पर निष्ठा के बाद रुचि आसक्ति इत्यादि। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है।
मतलब कुछ लोग सोचते हैं मुक्त होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, भक्ति करते करते जब वाकई मुक्तावस्था प्राप्त होती है तो लगता है मुझे कृष्ण की सेवा के लिए कितना कुछ करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं चुप रहने से क्या फायदा होगा, जब जानेगा कि कृष्ण की कितनी अद्भुत महान महिमा है तो 24 घंटे उसके लिए कम है बोलने के लिए। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित या दूषित हो जाती है। आत्मा बहुत सारे काम करना चाहती है, लेकिन ये जो मिथ्यांकार है इसके कारण हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, तो वो सारी इच्छाएं कहां चली जाती हैं, शरीर को संतुष्टि करने में। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसी वजह से काम, क्रोध इत्यादि जनित होता है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? ये बीमारी की अवस्था है। भोग की इच्छा और लोभ, ये सब, या तमोगुण, ये सब कुछ जो है, यह सब गुणों का इन्फेक्शन है हमारे हृदय में। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। भक्ति करते रहेंगे, जब ये तीनों नष्ट होंगे, दोनों रजगुण तमोगुण नष्ट होंगे, तब व्यक्ति भक्ति को अनुभव कर पाएगा। एक और बात ध्यान देने होगी, कई बार प्रश्न आता है, प्रभु जी नाम में श्रद्धा कैसे हो जाए, एकदम अटूट श्रद्धा। जब तक रजगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा अश्रद्धा रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम सतोगुण का संग करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, सुबह उठते हैं, नाम जप करते हैं, एक नियमित जीवन जीते हैं, तो हम जानबूझकर सतोगुण का संग कर रहे हैं तो सतोगुण बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होगा, सहज रूप से श्रद्धा होगी। कल एक प्रश्न आया था, प्रभु जी वाकई ये सब नष्ट हो जाएंगे? आया था कि नहीं? क्यों आया था बताइए? डाउट लग रहा है, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, जब देखने लगेगा अरे हाँ ये तो हो गया, हाँ सही, अब करते रहना इसको, ठीक। अच्छा, जीवन में कितनी बार सफाई करनी है इसकी? एक बार। कौन बोला? वेरी गुड बॉय, केवल एक बार। ऐसा नहीं कि अब हम तमोगुण रजोगुण से अगर मुक्त हो गए, अगले जन्म में फिर मेहनत करना चालू करो ना। बहुत खुश होना चाहिए इस बात से। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता है। वह वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक भक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। कोई बता सकते हैं क्यों? बहुत अद्भुत बात बोल रहा है। कोई अभक्त कितना भी शिक्षाप्रद हो, हमेशा हानि देने वाला होगा। क्यों? यस। वजह क्यों घर जा रहे हो यार, इतना अब तो बुद्धिमान होना चालू, अब तो तुम्हारी आपकी क्या कहते हैं स्पीड आने चलोगी। बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। वेरी गुड बॉय, वेरी नाइस। और इंद्रिय तृप्ति चाहेगा तो वह दुख देगा ही। और घूम जाइए वापस, काम और लोभ नष्ट हो गया, कोई इंद्रिय तृप्ति जगत में किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए, तो दुख देगा किसी को? ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, एकदम ऐसे जितना भी हम कान को फैला के सुन सकते हैं। जितने भी मेरे भौतिकतावादी रिश्तेदार हैं, मेरे मतलब किसी भी व्यक्ति के, वो सब आपको दुख देने के लिए ही आपके आसपास भेजे गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है। ये व्यक्ति मुझे क्या देगा? कोई व्यक्ति आपको कुछ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये नहीं, अब मुझे लगता है इसमें विरोध होगा, लेकिन शास्त्र के बच्चों ने महाराज जी से भी सुना और दिखता भी है एकदम। मुझे क्या मिलेगा, मुझे से क्या मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो ना भाई ना भाई ना कोई रास्ता नहीं देखते सब। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बात ध्यान दीजिएगा और इससे प्रभावित मत होइएगा। कोई आपको धोखा देता है, कोई आपको दुख देता है, डोंट बी सरप्राइज्ड। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है, वह दूसरों को दुख देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। क्या इस बात को ग्रहण कर पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात है। तो जो भक्त बनेगा उसके हृदय से इंद्रिय तृप्ति की वासना चली जाएगी, वह दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचेगा। अपना चाहे अपना दुख भी ग्रहण करना पड़े। प्रभुपाद जी से बड़ा उदाहरण कौन दिखेगा आपको, बताइए?
ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म है, अगर आप उसको ग्रहण करें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। भक्त ना तो मूर्ख होता है और ना रजोगुणी होता है, ना तमोगुणी होता है ना रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते। एक बात कहना चाहता हूं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथिना सति धावतु भई। जो भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। ये सीधा सीधा अर्थ आप लेते हैं, लेकिन इसके अर्थ यही तक सीमित नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि देवताओं के गुण तो देवताओं के उपासक में भी आ जाते हैं, तो उसमें कौन सी विशेष बात हुई? तो कहते हैं ना, भगवान और सारे देवता उस व्यक्ति के हृदय में ही निवास करते हैं। वो इतना, उसका हृदय इतना सुंदर सुकुमार अच्छा है कि सारे देवता अपने सारे सद्गुणों के संग निवास करते हैं उसके शरीर में। कुछ समझ में आ रही है बात? केवल देवताओं के गुण ही नहीं विद्यमान रहते हैं, देवताओं सहित, देवता अपने सद्गुणों सहित और भगवान अपने सद्गुणों सहित उसमें निवास करते हैं, उसका संग नहीं छोड़ना चाहते। साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं, भगवान तो स्पष्ट बोलते ही हैं। अब देख रहे हैं भक्ति कितनी सुंदर, कितनी प्रबल वस्तु है। नहीं समझने के कारण लोग भक्ति ग्रहण नहीं करते। किसी में भी, अपने बच्चों में, अपने भाई में, अपनी बहन में, किसी में भी कुछ सद्गुण प्राप्त कराना चाहते हैं, अच्छे गुण, तो क्या कराना होगा? भगवान का नाम जप कराइए, और नहीं तो वो निकम्मे ही बने रहेंगे, यूजलेस बने रहेंगे। मेक सेंस? कुछ बातें मैं कठोर बोल जाता हूं, लेकिन ये सत्य है, उसे ग्रहण करेंगे तो फायदा होगा। अभी किसी को प्रश्न है तो मैं ले लेता हूं, नहीं तो फिर हम लोग भक्ति वृक्ष शुरू करते हैं। क्या है? Bhakti Tirth Maharaj was in lot of ecstasy in his last kirtan, crying in love. Yes. Okay. प्रजल्प, हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रजल्प क्या मतलब है? प्रजल्प मतलब भगवान को अप्रसन्न करने वाली बातें। ईश्वर निराकार है, अलख निरंजन, प्रभुपाद को बोलते हैं। आप उपदेशामृत में पढ़ लीजिए। आज प्रभुपाद की बात सुन रहा था मैं, लेक्चर, कह रहे थे भाई ये जो पार्लियामेंट में श्रवण कीर्तन हो रहा है उससे कुछ होगा? उससे कुछ नहीं होगा, ये सब प्रजल्प है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब बातें जो है प्रजल्प में आती हैं। दुनिया की बातें, भोग की बातें, ये सब बातें सब प्रजल्प में आ जाती हैं। दुनिया तो वो क्या कहते हैं, किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये सब बातें सब प्रजल्प में आ जाती है। इससे भगवान की कोई भक्ति बढ़ती नहीं है। स्पेशली मायावाद की चर्चा करना, भोगों की बातें करना, सब प्रजल्प में आता है। मन बहुत परेशान हो जाएगा, मन बहुत परेशान हो जाएगा। उत्तर दे रहे हैं क्या? पता नहीं। प्रजल्प अर्थात नाम अपराध, बहुत सारी बातें, भक्तों की निंदा करना, दुनिया भोगों की बातें करना, ये सब बातें। जब तक से भक्ति नहीं कर पाते, जब ये आरती, तो दुख होता है। हाँ, तो ये दिखा रहा है कि आपकी भक्ति बढ़ी हुई है। बहुत लोगों को तो कोई दुख नहीं होता, कोई जप नहीं कर पा रहे। दुनिया में प्राय लोग जप नहीं कर रहे हैं ना, कोई दुख हो रहा है उनको। जो भक्त भक्ति कर रहा है वो जब नहीं कर पाता है तो दुख होता है। इसका मतलब है कि वह भक्ति में उसको रस है, यस, प्रगतिशील है। ओके, जो अपने इंद्रिय सुख के लिए दूसरों को कष्ट दे और हमें उस व्यक्ति के साथ ही रहना हो तो हम उससे कैसे डील करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप जान रहे हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है, तो आप ये देखिए उसे क्या इंद्रिय तृप्ति चाहिए। मान लो खाने के लिए चाहिए तो प्रसाद दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों को खाने के नहीं, सम्मान की इच्छा होती है, तो सामने झुक के प्रणाम कर दीजिए, हरे कृष्ण, क्या दिक्कत? ये वैष्णव का कर्तव्य है। वैष्णव से सम्मान मांगेंगे, सम्मान दे देगा, भोजन मांगेंगे तो भोजन भी दे देगा, जो भी कुछ दे देगा। लेकिन ज्ञान जब नम्रता से प्राप्त करना चाहेंगे तब प्राप्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत अच्छा कही किसी वैष्णव से मैंने सुना था ये बात, याद नहीं आ रही कहां सा। बहुत अच्छा बात। आप कहोगे मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, हाँ आप बहुत महान व्यक्ति है, ठीक, महान व्यक्ति, वेरी, हरे कृष्ण, वेरी गुड। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी को।
इस बात में महाराज से पूछा गया था कि अगर हमको साक्षात संग प्राप्त नहीं होता है तो क्या करें। तो महाराज जी बोले थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, अरे भाई आपके शहर में कोई वस्तु नहीं मिलती है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं ना, तो ऑनलाइन संग भी प्राप्त हो जाता है। कल एक प्रश्न आया था कि क्या ऑनलाइन संग है, भक्तों का संग ऑनलाइन से होता है तो क्या है। देखिए प्रभुपाद जी इसको स्वयं ही प्रथम स्कंद में आगे जाके तात्पर्य बताएंगे, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, यही लाइन है ना। टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए किया जा सकता है और उसमें कोई भेद नहीं लगता। हाँ, दो प्रश्न है। हाँ। एक तो जैसे जो सरेंडर है वो किसी पर्टिकुलर स्टेज के बाद हर स्टेज में सरेंडर इन्वॉल्व है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या भगवान की प्रति शरणागति एकदम जब प्रेमावस्था को प्राप्त होंगे तभी होगी या पहले दिन से ही है। देखिए श्रद्धा का मतलब ही क्या हो, श्रद्धा का मतलब है कि जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, हम भक्ति कर रहे हैं तो कुछ शरणागति है ना। एक सिम्टम्स है ना शरणागति का कि जो अच्छी चीजें उन्हें ग्रहण करूंगा और जो बुरी चीजें उसको ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति में ये जानते हुए भी कि ये चीज अच्छी नहीं है, कभी कभी उसमें गिर जाता है, वो गिरना चाहता नहीं है, तो वो शरणागत तो है लेकिन शरणागति बढ़ती जाती है जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। कोई जब कर रहा है तो शरणागत है ना भाई। आइए बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी का जूठा खा रहा है तो अपने को हीन अवस्था में रख रहा है कि नहीं। तो पहले दिन से हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो मान लिया ना हम उनके सेवक हैं कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं तो श्रद्धा है ना कि भगवान बड़े हैं, मैं छोटा हूं, मुझे उनकी आज्ञा माननी चाहिए। शरणागति का भाव है कि नहीं, जो भगवान ने बोला है जब करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए, मैं उनकी बात मानूंगा। इज इट नॉट? आपके मन भाव है ना ये कि भगवान बड़े हैं, मैं इनका तुच्छ सेवक हूं। ये सभी के हृदय में ये बात बढ़ती जाती है कि मुझे कृष्ण को देना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे भक्ति करेंगे वैसे वैसे शरणागति बढ़ती जाती है। पूर्ण शरणागति मतलब भाव के बाद ही आएगी। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए निष्ठा के स्तर पे भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो उसकी भक्ति के विपरीत हो। समझ रहे ना मेरी बात। तो अब पूर्ण शरणागति कब आएगी ये तो बहुत सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में कहें, प्रभुपाद जी आज बता रहे थे कि पूर्ण शरणागति बहुत सिंपल है। भगवान मैंने आज तक बहुत सारे गलत कार्य किए हैं, कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशास, लेकिन तेषाम जात मई न करुणा नात्रपा न प्रशांति, उनको मुझ पे कोई करुणा नहीं हुई, वो शांत नहीं हुए। उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, हे यदुपति मुझे बुद्धि आ गई है। त्वाम शरणम आयतः माम नियुंक्षात दास, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। है पूर्ण शरणागति। सिंपल, सिंपल फॉर सिंपल, क्रिकेट फॉर डिफिकल्ट फॉर एनी क्रिकेट पर्सन। अपनी जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, अगर हृदय में हम सोच रहे हैं ये बात कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी थी, तो पूर्ण शरणागत। और सोचेंगे ना मैं यहां का भी हूं, मुझे यहां के लिए भी करना है, तो शरणागति नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, जहां जिस लेवल की भी शरणागति हो वहां से शुरू करें। मुख्य बात यह है शरणागति में हमें दो चीज करनी है, संकल्प और विकल्प। जो भक्ति के लिए अच्छा है उसे ग्रहण करें, जो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उसको ग्रहण नहीं करें, इसका अभ्यास करें। और शरणागति ऑब्वियसली इज अ प्रोसेस ऑल्सो। कई बार देखा है जैसे रजोगुण तमोगुण होते हुए भी, माइक पे बोलिए, रजोगुण तमोगुण होते हुए भी किसी पर्टिकुलर अंग में, जैसे हीरिंग में रुचि है। क्या आपने कल की क्लास सुनी? कल क्लास में क्या बोला गया था? भक्ति में, भक्ति को अप्रतिहता क्यों कहते हैं? गंदगी होते हुए भी भक्ति करता है तो फिर वह भक्ति देवी उसके हृदय को साफ कर देती है और स्थिरता आ जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, मतलब पूर्णेषु अभद्रेषु नहीं लिखा है, प्रायेषु, यानी अभद्र भी कभी कुछ हैं फिर भी भक्ति में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता मतलब अब भक्ति के विरुद्ध में वो कुछ कार्य नहीं करेगा। ये भक्ति की महान बात बताई गई थी ना। ज्ञान के स्तर पे व्यक्ति पूरी तरह जब तक शुद्ध नहीं होता है, ज्ञान में स्थिर नहीं होएगा, लेकिन भक्ति में स्थिर हो सकता है, भले इसका हृदय पूरी तरह शुद्ध ना हो। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात? रुचि मतलब किसी पर्टिकुलर अंग में आती है, पूरी नहीं है, पूरी भक्ति को मतलब किसी पर्टिकुलर जैसे हियरिंग में आ गई। बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद इस बात को आज बता रहे थे कि 9 भक्ति में 9 करो, 8 करो, अरे कोई एक तो करो। प्रभुपाद ऐसे बोलते, कोई एक तो करो। कुछ जब कोई किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, किसी को जप करना अच्छा लगता है, किसी को भगवान की सेवा करना अच्छा लगता है, एक भी अंग करेंगे तो पार हो जाएंगे। परीक्षित महाराज श्रवण करके तो पार हो गए और सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके पार हो गए। लेकिन जो प्रभुपाद की आज्ञा है 16 माला का जप सबके लिए कॉमन है।
बिना भगवान का नाम, बिना साधु कृपा, नाम बिना प्रेम नहीं होए। केस क्लोज्ड। विद्या वधु जीवनम, श्री कृष्णा संकीर्तनम। कृपया परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी द्वारा प्रवचन सुन लीजिएगा, एकदम क्लियर। विद्यावधु जीवनम, भक्ति का जीवन है भगवान के नाम को उच्चारण। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन, स्मरण क्रंदन। तो भक्तियों का धन ही है, इसको बढ़ाते रहे। आप तो ऑडिटर हैं ही, आप ऑडिटिंग करते रहिए, कितना माला जब किया, कितना बढ़ाया, ऐसे करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कितना धन बढ़ रहा है, कितना धन रहा है, कितनी कमाई हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रज में आ गया तो फिर उसमें एडिटिंग कर दीजिए, 1000 गुना मिल रहा है। मंदिर में जब कर रहा हो 1000 गुना मिल रहा है। अच्छा, तुलसी जी के सामने बैठा तो 1000 गुना मिल रहा है। बस यही कमाने में लगा रहना चाहिए, लोभी हो जाना चाहिए। लोभ बहुत बढ़िया चीज है, अगर नाम का लोभ हो जाए, कथा का लोभ हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। कुछ और? हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि इस जन्म में जो आपने एक लेवल अचीव किया है, तो नेक्स्ट जन्म मेरा उससे नेक्स्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेवल मुझे जाना होगा, है ना। तो ऐसे करते करते कोई ऐसी स्टेज आएगी किसी जन्म में कि मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है और मेरे अंदर सब कुछ सत्व गुण है, रजतम है ही नहीं। प्रश्न बड़ा मासूम प्रश्न है। पहली बात यह कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कभी भी अमिश्रित रह ही नहीं सकते। इसलिए यहां पे सतोगुण की बात नहीं, शुद्ध सत्व की बात हो रही है। ठीक, ये पता नहीं ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कभी आप उनको अलग नहीं कर सकते पूरी तरह से। भगवत गीता में आप 14वां अध्याय है ना गुणों का, उस पर खूब चर्चा विशेष रूप से हुई है। यहां जो बात हो रही है वह शुद्ध सत्व की बात हो रही है। वह अप्राकृत अवस्था है, वह इन तीनों गुणों से परे की अवस्था है। वहां पे न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। उस अवस्था में भगवान का अनुभूति होती है। समझ रहे हैं? कुछ कुछ ऐसा कह रहे हैं कि संसार में रहते रहते ही सत्व स्तंभ है, लेकिन इसके बियॉन्ड कुछ अलग चीज है। इसके बियॉन्ड शुद्ध सत्व स्थिति है, तुरिया कहते हैं या वसुदेव स्थिति कहते हैं। ना उसमें सत्वगुण है, ना उसमें रजोगुण है, ना तमोगुण है। ये तीनों जड़ हैं, ये प्राकृत हैं। लेकिन जो शुद्ध सत्व की अवस्था है वो दिव्य अवस्था है। तो उसको क्या हम कह सकते हैं कि मुक्ति की अवस्था है? मुक्ति की अवस्था भक्तों के लिए भगवत प्रेम होता है। ये सब बातें हम लोग पहले के श्लोकों में चर्चा कर चुके हैं, तो उसको आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। श्रवण से बुद्धि की प्राप्ति होती है, पर नाम जो से जप से असीम सुख और तृप्ति मिलती है। कौन से श्लोक में बोला है ये? किसी श्लोक में ऐसा नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये आपका कमेंट हो सकता है कि केवल श्रवण से बुद्धि मिलती है और नाम जप से सुख मिलता है। कथा से भी उतना ही सुख मिलता है जितना नाम से सुख मिलता है। नहीं तो क्या है, श्रवणे कथायाम करके एक श्लोक है कि ध्रुव महाराज कहते हैं आपकी कथा सुनकर आपके ऊपर ध्यान करके भक्तों को वो सुख मिलता है जो आपके ब्रह्म में भी नहीं है। तो भगवान का नाम जब, भगवान का लीला, भगवान की कथा, परीक्षित महाराज कथा भी तो सुन रहे थे, इज इट नॉट? और क्या बोल रहे हैं? वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। सुने ना? तो भगवान ऐसा नहीं कथा सुनने में रस नहीं मिलता, बस कथा केवल बुद्धि के स्तर पे है, ऐसा नहीं है। ये नात्मा सुप्रसिद्ध, इन कथाओं से, इन भगवान की चर्चा से सुख मिलता है। सुखी करने के लिए कथाएं बोली जा रही हैं। नहीं समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग से डिस्कशन करेंगे तो कुछ क्लियर समझ में आएंगी बात में। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग पारायण करके कर पाएंगे। पारायण 5 मिनट लगेगा, पारायण कर लेते हैं, उसके बाद फिर भक्ति विश हम लोग करेंगे।